की खास खबरों के साथ। फिरोजाबाद में नाला ढको जागरूकता अभियान के तहत जनहित में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें सम्मानित प्रेस मीडिया को नाले ढको अभियान के तहत आगामी कार्य योजना को साझा किया गया। इस प्रेस वार्ता में जिले के सम्मानीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार उपस्थित रहे। इस प्रेस वार्ता का आयोजन स्वामी रामतीर्थ विद्यालय विभाग नगर में हुआ। फिरोजाबाद में पिछले वर्ष भी संचारी रोग बड़े पैमाने पर फैला था। इसमें बड़े पैमाने पर लोगों की यहाँ जनहानि हुई थी। इस सभी समस्याओं को रोकने के लिए नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारियां संपूर्ण तरीके से निभाने में सक्षम नहीं है। पिछले लगभग 4.5 महीने से फिरोजाबाद में नाले ढाको अभियान चल रहा है और आपने देखा कि पिछले वर्ष भी कितनी बुरी तरह से शहर में संचारी रोग फैला। बहुत सारे बच्चे बीमार हुए, बहुत सारे बुजुर्ग बीमार हुए और दुर्भाग्यवश फिरोजाबाद में कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद में हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी कि ये संचारी रोग जो लगातार फिरोजाबाद के अंदर डेंगू, मलेरिया, इस तरीके की त्वचा रोग, इस तरीके की बीमारियां फैल क्यों रही हैं। तो उसमें जब हमने विशेषज्ञों को जोड़ा तो एक कारण निकल कर ये आया कि फिरोजाबाद का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नाले और नालियां हैं, वो सब खुले हुए हैं और उसमें गंदगी और मच्छर और जहरीली गैसों के कारण उनको ज्ञापन दिया। उनसे भी कई 1.5 घंटे के आसपास बातचीत की और सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की कि ये फिरोजाबाद में लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले दिनों देखा आपने कि 5 साल है। ये सारी बातें हमने महापौर जी को बताई, ये सारी बातें हमने नगर आयुक्त को बताई, उसके बाद में ये सारी बातें हमने जिलाधिकारी जी को बताई, हमने नगर विधायक जी को ये सारी बातें बताई, हमने जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं माननीय जयवीर सिंह जी को ये सारी बातें बताई। उन्होंने डॉक्टर DR वर्मा जी हैं, ध्रुव कुमार आचार्य जी हैं, हमारे मिजाजी लाल कुशवाहा जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, अमित गर्ग जी हैं, बहुत सारे लोग, सामाजिक संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम ने कोई सुनवाई नहीं की। मजबूर होकर अब हम आगामी 11 सितंबर से इस अभियान को आंदोलन में बदलने जा रहे हैं और ये सत्याग्रह आंदोलन के रूप में हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। गांधी पार्क पर ये सारे समाज सेवी और नगर के जो शहरजन हैं वो सभी लोग उसमें बैठेंगे और मेरा निवेदन भी आप सभी के माध्यम से है कि शहर की जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले, क्योंकि ये लोगों के परिवार की लड़ाई है, ये खुद की लड़ाई है। हमने कई बार बताने की कोशिश की कि इंदौर के अंदर एक मॉडल हमारे सामने है कि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम से करोड़ों रुपया नगर निगम ने कमाकर और शहर को पूरे विश्व में आज ख्याति दिलाई है। देश में सबसे सुंदर शहर इंदौर अगर बना है तो वो इस जो उनका जो काम करने के जो तौर तरीके हैं, जैसे कि ये डेली जो कूड़ा कलेक्शन किया जाता है घरों से, यहाँ फिरोजाबाद में कूड़ा कलेक्शन का काम हो रहा है लेकिन उसमें नगर निगम को उसमें कुछ नहीं मिल रहा, और जबकि यही काम इंदौर के अंदर हो रहा है तो वहाँ करोड़ों रुपए की कमाई नगर निगम की हो रही है और वही पैसा डेवलपमेंट विकास के काम में लगाया जा रहा है। लेकिन फिरोजाबाद के अंदर ये सारे काम नहीं हो रहे हैं। तो हम ये सारी मांगों को लेकर गांधी पार्क पे 11 सितंबर से सभी लोग यहाँ बैठेंगे और आप सबसे अपील है कि इसमें सहयोग करें। ये जन जन की लड़ाई है, ये लोगों के बीच की लड़ाई है, लोगों के स्वास्थ्य की लड़ाई है और ये शहर को बढ़िया और बेहतर बनाने की लड़ाई है। इसमें आप सब सहयोग करें।